पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में, बड़ी गहर बात है, थोड़ा सा पूरी कंसंट्रेशन से सुनिएगा। पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में, यानी उसके यथार्थ रूप स्वरूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। बड़ा आसान सूत्र, छोटे से शब्दों में। क्या करना है? पंच महाभूतों के विकारों को पंच महाभूत के असली स्थिति में देखने से बंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है। तुम्हारे चित्त में अहंकार है, तुम्हारे चित्त में अहंकार युक्त कालिमा है, अंधकार है। उस अंधकार को, उस अहंकार को सीधे सीधे मिटाया नहीं जा सकता। अंधकार को सीधे सीधे मिटाया नहीं जा सकता। आप किसी कमरे में गए हो, वह कमरा 1000 साल पुराना है, अंधेरा ही अंधेरा 1000 वर्षों से छाया हुआ है। कभी किसी ने दीपक नहीं जलाया, कभी वहां रोशनाई नहीं आई। आप कहोगे कि 1000 वर्ष तक जो कमरा जगमगाया नहीं रोशनी से, वह एकदम से कैसे जगमगाएगा? अंधकार बड़ा पुराना है, अंधकार हजारों वर्ष पुराना है। क्या इसे क्षण में मिटाया जा सकता है? यही सवाल पूछा था जनक ने। क्या मैं इस जीवन में परम रोशनाई को उपलब्ध हो सकता हूं? अष्टावक्र ने कहा, राजा, इस जन्म में छोड़ो, तुम एक क्षण में उस आत्म रहस्य को पा सकते हो, और उसी का ये एक श्लोक है। जैसे ही तुमने पंच महाभूतों के विकारों को पंच महाभूतों की असलियत की तरह देख लिया, तो तुम उसे देखते ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपनी आत्म में स्थित हो जाओगे। 1000 साल पुरानी कोठड़ी के भीतर छाया हुआ अंधकार जैसे एक क्षण में मिट जाता है। कैसे? बस एक दीपक जला लो, एक दीपक जला लो। उस दीपक को जलाने से चाहे लाखों साल पुराना अंधेरा हो, तत्क्षण मिट जाएगा। इसमें समझ लड़ाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बात। ठीक कहते हैं अष्टावक्र। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक के जलने का ही आयोजन करना होता है। फिर वो अंधकार
चाहे 100 साल, 1000, लाखों वर्ष पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन कितना ही पुराना अंधकार हो, मात्र एक दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। भला अंधकार विधायक चीज है? नहीं। अगर विधायक होती तो हम उसको कुछ आयोजन करके बाहर निकाल देते हैं। सीधे सीधे अंधकार को बाहर नहीं निकाला जा सकता। अंधकार को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, दीपक को प्रज्वलित कर देना, रोशनी को ले आना। वह रोशनी कैसे आएगी? वह रोशनी आएगी इन सूत्रों से। एक सूत्र, दीपक जला लो, अंधेरा मिट जाएगा। एक सूत्र, प्यास लगी, पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी। एक सूत्र, भूख लगी, भोजन खा लो, भूख मिट जाएगी। सीधा सीधा सूत्र, कोई गड़बड़ नहीं। अष्टावक्र खुद टेढ़े मेढ़े हैं शरीर से 8 जगह से, लेकिन उनके शब्द उतने ही सीधे और सरल हैं। जितना शरीर टेढ़ा मेढ़ा, परमात्मा तक पहुंचने के सूत्र उतने ही सरल सीधे। बस मात्र एक दीपक जलाने का आयोजन करना पड़ेगा। और ये सभी जो विधियां बनाई गई हैं, ये विधियां उस आयोजन का हिस्सा है। किसी भी रास्ते जाओ, लेकिन जाओ, बैठे बैठे बातें मत बतियाओ, कहीं नहीं पहुंचने वाले। बातें ही बतियाते रहोगे तो फिर अंधेरा नहीं जाने वाला। आयोजन करना होगा, काहे का? दिया जलाने का। उस आयोजन में जितनी देरी लगेगी, बस उतनी ही लगेगी। दिया जलते ही अंधेरा तो क्षण में ही भाग जाएगा। अंधेरा था ही नहीं। अंधेरे का कोई अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। अंधेरा एक नेगेटिव स्थिति है, प्रकाश का ना होना अंधकार है। जैसे तुम चले जाते हो सूरज के सामने, तुम्हारी परछाई पड़ती है। परछाई का कोई अस्तित्व है नहीं। हालांकि तुम दिखा सकते हो कि ये रही परछाई, ये रहा अंधेरा, अंधेरी कोठड़ी, ये रही परछाई, लेकिन आप भूल जाते हो परछाई का सीधा सीधा अस्तित्व होता नहीं, अंधकार का सीधा सीधा अस्तित्व होता नहीं। वह सिर्फ प्रकाश का अभाव है, अंधकार। और परछाई भी प्रकाश का अभाव ही है। कैसे? तुम्हारा शरीर स्थूल है। जैसे ही उस स्थूल शरीर पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो रोक लेती हैं किरणों को। तुम्हारा शरीर ट्रांसपेरेंट नहीं, ठोस है, और किरणें उसके भीतर से निकल नहीं सकती। बस उतनी ही जगह में आपकी परछाई बन जाती है। और जहां जहां तुम जाते हो, परछाई वहीं आपके साथ चलती है। परछाई होती नहीं, परछाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं। मात्र प्रकाश की किरणें आपके शरीर के भीतर से प्रविष्ट होकर
बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए परछाई बन जाती है। अगर तुम्हारा शरीर कंच का हो, सूक्ष्म शरीर में से प्रकाश निकल जाता है। कितनी रूहें यहां फिर रही हैं, कितने सूक्ष्म शरीर यहां पर लगातार गतिमान है, अनंत अनंत अनगणित, लेकिन सूर्य का प्रकाश रोक पाती हैं? नहीं रोक पाती। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर ट्रांसपेरेंट है। उसके भीतर से प्रकाश भी निकल जाएगा, उसके भीतर से वायु भी निकल जाएगी, उसके भीतर से अग्नि भी निकल जाएगी। जो अग्नि से जला नहीं वह है सूक्ष्म शरीर। तुम मृतक देह को लकड़ियों के ऊपर रख देते हो, अग्नि के हवाले कर देते हो, जो जल जाता है उसके कारण परछाई बन रही थी। जो नहीं जलता उसके कारण परछाई नहीं बनती। स्थूल जल जलता है जिसके कारण परछाई बनती थी। सूक्ष्म नहीं जलता, सूक्ष्म के कारण परछाई बनती ही नहीं। सूक्ष्म की कोई परछाई नहीं होती, वह ट्रांसपेरेंट होता है। प्रकाश उसके भीतर से निकल जाता है। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र? वो कहते हैं कि एक क्षण की बात है, दिया जला लो, अंधकार कितना भी पुराना हो तत्क्षण मिट जाएगा। कुछ भी देर ना लगेगी, जरा भी देर ना लगेगी। बस देर तो उतनी ही लगेगी जितना तुम प्रकाश को जलाने का, दिए को जलाने का आयोजन कर पाओगे। ये आपकी विधियां मात्र दिए को जलाने का आयोजन भर है। अगर आपके पास दिया भी हो, दिया सलाई भी हो, दिए के भीतर तेल भी हो, दिए के बाती भी हो, लेकिन दिया जलाने वाला कोई ना हो, तो क्या अंधकार मिटेगा? नहीं मिटेगा। अंधकार नहीं मिटेगा। अंधकार मिटेगा सिर्फ दिया जलाने वाला होना चाहिए। आप बैठे बैठे बतियाते रहते हो, आप ही दिया जला सकते हो। अप्पा दीपो बाबा, अपने दिए को स्वयं ही प्रज्वलित करोगे, दूसरा आपके दिए को प्रज्वलित करने वाला नहीं है। अभी अभी एक कमेंट आया किसी ज्ञानी पुरुष का, श्वास भीतर ले लो, श्वास बाहर निकाल लो, बस एक ही बात। आप चलो ओशो आश्रम में पूना, वहां 14 तरह की विधियां कराई जाती हैं, और आप वहां जाओ, वहां से सीख के आओ, और वहां से सीख के हमें सिखा देना। ज्यादा समझदार लोग, पहुंचे हुए लोग, स्वयंभू, जो खुद को ज्ञानी समझ लेते हैं, अब इस मूढ़ को यह नहीं पता कि पुत्र 16 विधियों से कभी कोई पहुंचा है? 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। 14 विधियां सिखाई जा रही हैं,
या सारी की सारी विधियां सिखाई जा रही हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। अगर सभी विधियों की तरफ हाथ चलाना शुरू कर दिया तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दो नावों के ऊपर पांव रखने वाला भी तो कहीं नहीं पहुंचता। तुम 14 विधियों की बात करते हो, महामूढ़ हो, ओशो के नाम को बदनाम कर रहे हो। और आपको पता नहीं, जो 14 विधियों का आयोजन वहां पर हो रहा है, या तो आपने ओशो को पढ़ा नहीं, या आप अंधभक्त हो। आप गए, 14 विधियां वहां पर देखी कि पहुंच के वापस आए, पहुंच के कमेंट किया। अगर पहुंच जाते तो यह कमेंट नहीं आता था। फिर इस कमेंट करने में जितना वक्त जाया किया, भीतर की शराब पीने में, मस्ती में व्यतीत करते हैं। कौन फिक्र करता है कहाँ कितनी विधियां सिखाई जाती हैं? ये कोई व्यापार है कि फला अमीर व्यक्ति के इतने कारखाने चलते हैं? चलते होंगे, लेकिन यहां व्यापार नहीं है, ये परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते। और आप भूल गए ओशो का ही एक प्रवचन, अगर आप सुन लोगे तो समझ जाओगे। ओशो ने स्पष्टतः ये बात कही है कि जब तक मैं रहूंगा ये विधियां काम करेंगे, मेरे जाने के बाद भी ये विधियां होंगी लेकिन कारगर नहीं होंगी। 14 विधियां करो या पूरी 112 की 112 करो, जब मास्टर ही गया। ये तो ऐसा ही है जैसे कायदे से लेकर पीएचडी तक की किताबें ऊपर नीचे छीन दी जाएं और मास्टर गायब हो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यद्यपि सभी जमातों की किताबें, पाठ्यक्रम, सिलेबस उपलब्ध है, पढ़ेगा कौन, सिखाएगा कौन, सिखाता कौन है? विधियां 14 चल रही हैं या 112 चल रही हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं। मतलब है कि सिखा कौन रहा है। आर दे एनलाइटेंड? क्या उन्होंने खुद पा लिया है जो सिखा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपकी बातों से आपने सिद्ध कर दिया कि वहां से जाकर मूड के मूड ही वापस आ जाते हैं। आपने सिद्ध कर दिया, आपके कमेंट ने सिद्ध कर दिया। गए होंगे तभी पता होगा कि 14 विधियां होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ये भी आप जानते हो। और जो भी होती हैं उनके बारे में ओशो का एक प्रवचन पढ़िए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। मुद्दतों पहले ये प्रश्न मेरे पास आया था, साफ बोला ओशो, मेरे रहते ठीक, मेरे जाने के बाद सभी होगा, कारवां होगा, मगर कारवां को चलाने वाला ना होगा। सभी विधियां होंगी, कोई विधि काम नहीं करेगी। क्यों? आप एक शोरूम में से कार लेने चले आओ,
आपने कार खरीद ली, पेमेंट दे दी, एजेंसी ने आपको कार की चाबी भी दे दी। खुद अनजान हो, खुद चला के ले जा नहीं सकते। अगर कार को चलाने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है तो कार वहीं खड़ी रह जाएगी, और अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो पचड़े में पड़ोगे, खुद मरोगे, किसी को मारोगे। दुर्घटना होने को है निश्चित रूप से। वह गया जो चला सकता था, सूत्र छोड़ गया। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि जो 112 विधियां हैं उनको चाबी कौन कौन सी लगती है। 112 तारों को कौन कौन सी चाबी लगती है, और जो चाबी लगती है उसको आप ढूंढ भी लो तो आप चाबी को घुमाना जानते नहीं। ये घुमाना भी एक कला है, ये कला गुरु ही जानता है। और गुरु गया, और गुरु जाने से पहले बोल गया, जब तक मैं हूं तब तक कर लो जो होता है। मैं गया कि सब कुछ साथ गया। बात भी ठीक है। जैसे सूरज के जाने से प्रकाश साथ ले जाता है सूरज, वह आग था, आग पूरी जल गई, अब राख है। उस आग पर तुम कुछ भी कर लेते हैं, पानी से दूध, चाय, भोजन, सब्जी, कुछ भी पका लेते हैं। आग थी, पक जाता। इसलिए जीवंत गुरु और मृत गुरु में यही तो फर्क होता है। मृत गुरु राख है, राख पर न सब्जी पकेगी, न भोजन बनेगा, न दूध गर्म होगा, न पानी उबलेगा, न चाय बनेगी, कुछ न बनेगा। राख पर कुछ भी रखे रहो और कोई मंत्र पढ़ते रहो। ये आज पागल यही राख के ऊपर बैठे साधनाएं करवा रहे हैं। कौन पहुंचा? दीक्षा इसी को कहते हैं। गाड़ी है, चाबी है, ड्राइवर नहीं है, या कार में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी न चलेगी। तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे किए होगा, होता होगा तो कब के हो जाता। तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं थी, न ओशो की, न कबीर की, न नानक की, न रामकृष्ण परमहंस की, न कृष्ण की, ना मीरा की, न सहजों की। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तुम खुद तो चला नहीं सकोगे, तुम खुद अनजान हो, तुम उस कला को जानते नहीं। कितनी ही टक्करें मारो, बहुत कोशिश करते हैं सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, हमारे रहते कोई दिया जल जाए, एक दिया जल जाए, वो फिर जला देगा। एक दिए से सारी धरती के दिए उजागर हो सकते हैं, लेकिन एक दिया तो हो। एक ही ना होगा तो सारी धरती पे उजाला होगा कैसे? और ये मूढ़ पुरुष कहते हैं कि वहां 14 तरह की, 14 नावों के ऊपर पांव रखोगे
ना घर के ना घाट के धोबी का कुत्ता, ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बस बातें बताने के योग्य ही रह गए हो, बतियाने के योग्य ही रह गए हो आप। और इस बतियाने में कुछ नहीं, क्यों वक्त खराब करते हो। ओशो के दर से वापिस आ गए, इतना ही सीख किया है। और सांस लो और सांस छोड़ो, ये थोड़ा परमात्मा से बोल कर देखो कि बस इतना ही। ये कोरोना में सांस लो और सांस छोड़ो ही तो नहीं था, कितने मर गए, लाशों के अंबार जल रहे हैं, शमशान कम पड़ गए। ये सांस लेने और सांस छोड़ने का ही तो मसला था, यही तो हो नहीं सका, जीवन ही छिन गया। और मैं तो वही बोलूंगा जिसके द्वारा स्वयं मेरे भीतर प्रकाश हुआ, बाकी उधारी है, बाकी उधारी है। ओशो भी उधारी ही बोलते रहे, रामकृष्ण परमहंस ने 3 साधनाएं खुद की, ओशो मात्र 1 साधना किया है। मैंने भी एक ही साधना की, ऑथेंटिक है, स्टैम्प्ड होके बोल सकता हूं, तो वो ही बताऊं तो भला। इधर उधर की बातें इकट्ठी करके जिनके बारे में मुझे खुद का कुछ अनुभव नहीं, तो बताने का फायदा भी क्या है। ये श्वास लो और श्वास छोड़ो, बस मैं तो यही जानता हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा बोलती है, भटकती नहीं, दूसरा है ही नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल ही है। और गिरधर गोपाल के सहारे ही पहुंच गए। एक ही फार्मूला आजमाओगे एक बार तो पहुंचने की उम्मीद रखना, अन्यथा मुंह के बल गिरोगे, तुड़वा बैठोगे होंठ नाक, शरीर तुड़वा बैठोगे। सभी नावों के ऊपर एकदम से पैर रखने की कवायद शुरू करोगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले, सिर्फ गिरोगे, सिर्फ डूबोगे। कहां क्या हो रहा है, मैंने इससे क्या लेना है। मैं तो एक कोठड़ी के भीतर 10 वर्ष से बैठा हूं, मुझे ये नहीं पता सूरज कब उगता, सूरज कब छिपता। मैंने लेना भी क्या है, पता करके मैंने लेना भी क्या है, इससे मेरा प्रयोजन भी क्या सिद्ध होता है। और जो चाबी लगेगी, ताले को चाबी लगेगी, एक ही लगा करती है। ताले को 2 चाबियां कभी नहीं लगती, उसके भीतर के लीवर ही इस तरह के होते हैं। जो उसके धंधे बनाए जाते हैं वो ताले के हिसाब से बनते हैं चाबी, और जो चाबी लगेगी एक ही लगेगी, बाकी आपके लिए बेकार। तो चाहे 14 हो चाहे 112 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को आप आश्रम में सभी की सभी विधियां भी सिखाने लग जाओ, तो अगर एक व्यक्ति सभी को सीखेगा तो मूर्ता करेगा।
पहले पहुंच जाओ, खुद का कमरा रोशन करो, फिर रोशनी बांट देना। जीवन दुख है, संसार दुखी लोगों का केंद्र है। सभी को खुशी चाहिए, सभी को उजाला चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, किसको जरूरत नहीं। लेकिन भ्रांतियां खड़ी मत करो। विधियों में भी अगर आप गिनती करोगे तो आप तो चूकोगे ही, किसी दूसरे को भी भ्रांति में डालोगे। ऐसी मूर्ता भरे प्रश्न ओशो केंद्र से लेकर आए। जहां कोई वेला एक संत बैठा आपको सिखा रहा था, ये ताला ऐसे खुलेगा, ये ताला ऐसे खुलेगा। आपने उसकी बद्ध करवा दी। वह ठीक कहता था, उसको पता था उल्लू आएंगे बाद में, मैं चला जाऊंगा, उसको अच्छी तरह से पता था। आज कारोबारी इकट्ठे हो गए, ये चैनल्स देखे, यूट्यूब पर आमदनी का साधन बना लिया। सभी अपने अपने चैनल बनाए हैं और ओशो की वीडियोस को डाल रहे हैं जैसे कि उन्होंने अनुभव कर लिया हो, जैसे कि जो ओशो बोल रहे हैं ये हमने जान लिया हो, तुम भी जान लो, हम ये तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग बनाए बैठे लोगों का धंधा अच्छा चला गए ओशो। और जाते जाते वो तो सच्चा आदमी था, वह सत्य बोल गया, बिल्कुल सत्य बोल गया, ताकि जीवन में भी उसने भ्रांतियां तोड़ी और मृत्यु के बाद भी भ्रांतियों को तोड़ के गया। जीते जी कर लेना जो करना, सारी विधियां आपको खोल दी हैं। मेरे मरने के बाद मेरी सारी विधियां बेकार हो जाएंगी। उसे पता था चलाने वाला कोई नहीं होगा, चलाने वाले पाखंडी होंगे, चलाने वाले मूड होंगे, आपस में लड़ेंगे जायदादों के कारण। उसी आश्रम की बात करते हो, वहीं से लौट के आया। अगर ड्राइवर ना हो तो कारें तो बहुत हैं, सिखलाने वाला भी हो, चलाने वाला भी हो, नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, खुद भी मरोगे, किसी दूसरे को भी लपेटे में लोगे। यूं ही नहीं बोल गए हैं वो, भविष्य की बात को वो जानते थे। मेरे जाने के बाद मात्र राख रह जाएगी, उस राख पर लोग दूध को उबालने की, खाने को पकाने की कवायद करेंगे, जो कि संभव नहीं। खुद अपने मुख से बोले, उनका प्रवचन पढ़ लो, शायद आप खुद ही नहीं जानते ओशो क्या बोल के गए। कीजिए। और वैसे कोई भी विधि ओशो की अपनी नहीं है सिवाय डायनेमिक के। डायनेमिक उनकी खुद की ईजाद है, और यह क्रिया योग मुझे भगवान शंकर की दात है। यह मेरी ईजाद नहीं है, मैंने पहले दिन ही कहा। 1976 के एक दिन मैं शंकर के मंदिर में बैठा, तब मुझे शंकर शिव बोले, यह कुंजी दे गए थे।
यह एक कुंजी, आप जिधर जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। बस ये करो, सिर्फ ये करो। और उनकी बात 100% सत्य निकली। एक व्यक्ति किसी सियाने आदमी के पास गया, पहुंचे व्यक्ति के पास, जो कि ट्यूबवेल, धरती में से जो पानी निकालने के नल के होते हैं, लगाता था। उसे कहने लगा कि मैं जगह जगह कोशिश करता हूं, लेकिन पानी नहीं निकल पाता, मेरी कोई इमदाद करेंगे? मित्र था, हाँ चलो मैं देखता हूं। उस खेत में गए जहां से पानी निकालने की चेष्टा वह व्यक्ति कर रहा था। किसान ने अपना खेत दिखाया, और वह व्यक्ति जो ट्यूबवेल लगाता था वो देखकर हैरान कि सारा खेत खड्डों से भरा हुआ है। सारा खेत पाड़ दिया गया है, जगह जगह खड्डे, फीट फीट पर खड्डे। वह देखकर हैरान। उसने कहा ये क्या है? कहता मैंने चेष्टा की, यहां से भी नहीं निकला, वहां से भी नहीं निकला, चारों कूटें देख ली, फिर बीच बीच में आजमाए, फिर एक एक फीट छोड़कर सभी धरतियां पार डाली, पानी कहीं से नहीं निकला। वह व्यक्ति हंसा। हंसने जैसी बात भी थी, सारा खेत बाढ़ दिया गया, लेकिन खेत के अंदर कोई 20 फुट, कोई 10 फुट, कोई 5 फुट, कोई 3 फुट, और पानी था 40 फुट पे। उसने कहा सामान लेके आओ, बोलो कहां से पानी निकालना है। वह जानता था, जो जानता है वह तुम्हारी 112 की 112 विधियों से ईश्वर खोज लेगा। जो नहीं जानता है वो तुम्हारी इस तरह, इस मूढ़ व्यक्ति की तरह तुम्हारे जैसा मूढ़ है। जगह जगह से पाड़ दिया सारा खेत, पानी नहीं निकला। सामान मंगाया गया, औजार मंगाए गए। उसने कहा बताओ कौन से छिद्र से पानी निकालना है। उसने बताया कि इसमें से निकाल दो, यह सबसे बढ़िया रहेगा, खेत में चारों तरफ से मैं पानी लगा सकूंगा, उपयुक्त जगह ये है। सबसे पहले मैंने कोशिश भी यहीं की थी। वह 10 फुट तक पड़ा हुआ था। उसने उन औजारों से 40 फुट तक धरती फाड़ दी, पानी निकल आया, पानी की धार बाहर बह निकली। आश्चर्यचकित वो व्यक्ति, तुमने ये कैसे किया? अरे मूड, साफ ही बात है, तुमने सारे खेत में 2000 फीट पाड़ दिया, पानी सिर्फ 40 फीट पे था। कितनी देर लगी? तुम मुद्दतों से लगे हो, वर्ष भर लग गया तुम्हें, और मैं एक दिन के भीतर ही आपको इसमें से पानी निकाल के दिखा दिया। क्या हुआ? एक ही विधि को अगर आप पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण कंडेंस करके अपनी सारी शक्ति को झोंक दोगे, किसी विशेष में नहीं, किसी भी विधि के भीतर आप पूरी शक्ति उंडेल दोगे, पहुंच जाओगे। यही है सूत्र। 100% तुम ना बचो, बस यही सूत्र है। तुम विदा हो जाओ, यही सूत्र है। कैसे विदा होते हो?
यह मानता नहीं रखता। कैसे विदा होते हो, यह इतनी मान्यता नहीं रखता। विदा होते हो, तुम विदा होते हो, यह है कीमिया, भीतर की चाबी। बस तुमने विदा होना है। फार्मूलाज मत देखना। और किसी भी विधि में मैं तुम्हें बोल रहा हूं, और किसी की भी विधि उठा लो, अपनी 100% शक्ति उसमें झोंक दो, तुम पा जाओगे। तुम्हें सरल भाषा में सारी बात मैंने समझा दी। किसी एक विधि के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी सारी विधियों को, जो आप कहते हो वहां होती है। नाचने भी लग जाओ अगर पूरी शक्ति से, तो भी पहुंच जाओगे। गाने भी लग जाओ अगर पूरी शक्ति से, तो भी पहुंच जाओगे। कर्ता मिट जाए, तुम्हें तिरोहित होना पड़ेगा। और तुम बने रहना चाहते हो। यही तुम्हारी मुसीबत है, यही तुम्हारी तकलीफ है। तुम विधियां कोई भी अपना लो, कभी प्रवेश ना कर पाओगे उसके द्वार पर। कारण तुम बचे रहना चाहते हो। विधियां क्या करेंगे? विधियों का इतना महत्व नहीं है। कुछ भी करो, मैं कहता हूं चुनो, तुम चुनो विधि। फार्मूला मैंने तुम्हें बताया, विधि तुम चुन लो। उछलने ही लग जाओ, उससे ही पहुंच जाओगे। कूदने ही लग जाओ, उससे ही पहुंच जाओ। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक मंदिर की मूर्ति को दर्शन करने के लिए 2 व्यक्ति रोज जाते थे। एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। एक जाता, मूर्ति को प्रणाम करता, स्नान करता, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता, आरती उतारता, वापस आ जाता, रोज जाता। एक दूसरा भी व्यक्ति था, वो भी रोज जाता, लेकिन उस मूर्ति के एक पत्थर मार के आता, खूब जोर से, तड़ाम से, सारी शक्ति लगा उसके नाक पे ठोकता, वापस आ जाता। दोनों का कृत्य बराबर चलता रहा। वह पूजा करता रहा, वह पत्थर बरसाता रहा। एक दिन बहुत भारी बारिश हुई, जल थल हो गया शहर। पूजा करने वाले ने कहा, आज रुक जाते हैं, सड़कों पर पानी बहुत भरा है, जा ना पाऊंगा, कहीं फिसल जाऊंगा, भीग जाऊंगा, सर्दी का महीना है, वस्त्र सूख न पाएंगे। वह नहीं गया, लेकिन जो पत्थर मारता था वह आज भी गया, डूब गया पानी में, सारा गीला हो गया। ठंड भी बड़ी लगी, हवा तेज चल रही है, शरीर से आर पार निकल रही है, कंपायमान भी हुआ शरीर, लेकिन वह पहुंच ही गया। पत्थर ले गया था साथ। मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मूर्ति की तरफ देखा, पूरे जोर से मूर्ति के मुख के ऊपर पत्थर ठोक दिया और परमात्मा प्रकट हो गए। अजीब कहानी है। परमात्मा प्रकट हो गए,
पौराणिक कहानी है। इसका तथ्य, इसका मतलब लोग समझे नहीं, अर्थ का अनर्थ कर लिया गया। जो भी करो पूरी शक्ति से करो, लगातार करो, फिक्र मत करो सरकमस्टेंस कैसा, माहौल कैसा, बाहर की परिस्थितियां कैसी, मौसम कैसा, वस्त्र भीगेंगे, ठंडी लगेगी, बीमार हो सकता हूं, किसी चीज की फिक्र मत करो। अपने मरने की फिक्र छोड़ दो। तुम तिरोहित हो जाओगे, ये फिक्र भी छोड़ दो। कंपोगे, डरोगे, मरने का भय सताएगा, सूखे पत्ते की तरह कंपोगे। लेकिन जाना, पूरे के पूरे अपनी शक्ति को लीन कर देना, पूरे की पूरी अपनी शक्ति उस विधि में झोंक देना। अब पत्थर मारना भी एक विधि बन गया उसके लिए। कर्ता मिटना चाहिए। तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। जब तक तुम हो तब तक वह नहीं आएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हूं। संत पुकार पुकार के कहते हैं, आप सुनते कहां हो। प्रेम गली अति सांकर, ढूंढते प्रेम के हो। सांकरी है, उसमें तुम दोनों नहीं समा सकते, और वह पूजा करने वाले तो दो रहे सदा। एक पुजारी रहा, एक जिसका पूजन किया भगवान रहा। लेकिन जो पत्थर मारता था वह अपने आप को खो देता था, कुछ भी ना बचता था, पूरी शक्ति से उस कृत्य में विलीन हो जाता था। आज भी ना रुका, भक्त रुक गया, पत्थर मारने वाला ना रुका। यही फार्मूला है। विधि कोई भी ले लो, चलेगा। सभी विधियों के पीछे यही सूत्र पाओगे। कोई भी विधि उठा लो, किसी की भी विधि उठा लो, आज तक का कोई भी संत महात्मा जो पहुंच गया हो उसकी विधि लाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें ये सूत्र निकाल देता हूं। तुम कीमिया को, भीतरी सूत्र को भूल जाते हो। इतनी अहमियत नहीं है तुम्हारी विधियों की। ये 14 हो या सारी की सारी हो, अहमियत है तुम्हारी। तुम खो जाओ, तुम विलीन हो जाओ, तुम वाष्पीभूत हो जाओ, तुम उठ जाओ, तुम्हारी खैर खबर ना मिले, तुम ढूंढे से भी ना मिलो। यह है सब विधि के पीछे का राज। और विधि कोई भी ले लो, कोई विधि काम करेगी, लेकिन किसी भी विधि को करते हुए अपनी पूरी की पूरी शक्ति उसमें लगा दो, झोंक दो। पहुंचना निश्चित है 100%। अगर तुमने मेरी इस बात को गौर किया, मेरी इस बात के ऊपर पूरे चले, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक कहते हैं अष्टावक्र, तुम पूरे के पूरे अपनी शक्ति को लगा दो, यानी तुम मिट जाओ। तुम अपनी पूरी शक्ति को लगा दोगे तो तुम बचोगे। कभी सोचा आपने? अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया है और आपने 1000 का 1000 ही खर्च कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, जेब खाली हो जाएगी। बस ये जेब खाली ही करनी है।
यही है सूत्र। तुम्हारे भीतर की सारी शक्ति को एक झटके में लगा देना है, 100%। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका कारण बता देता हूं। पानी उबलता 100 डिग्री पे, तुम 10, 20, 30, 50, कोई बहुत ज्यादा भक्त होगा वो 70, 80, अगर तुम 99 से भी वापस आ गए तो समझ लेना कि तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि 1% तुम्हारे पास बच गया। गुरु की आवश्यकता यहीं पड़ती है। क्यों कहा ओशो ने, सब विधियां होंगी लेकिन कारगर कोई भी नहीं होगी, उसे पता था। जैसे ही तुम सूफी साधना करोगे, नित्य साधना करोगे, नाद ब्रह्म साधना करोगे, कोई भी साधना करोगे, और जहां जाकर तुम देखोगे मृत्यु सामने खड़ी है, तुम कंपोगे, वहां गुरु काम आएगा। गुरु तुम्हें धक्का दे देगा। वही है गुरु का काम। न जाने कितनी बार अनंत जीवनों में तुम ऐसे ही अटके वापस आ गए हो, उस किनारे से जहां से छलांग लग सकती थी। और गुरु की देख रेख में दीक्षित व्यक्ति का यही कारण होता है। गुरु की दृष्टि में होता है दीक्षित। वह जो भी करेगा गुरु की दृष्टि के सामने करेगा। और गुरु कौन? गुरु किसी जगह विशेष पे नहीं है। गुरु किसी जगह विशेष पर बैठा भी सर्वत्र व्यापक है। जब तक शरीर है तब तक, और जब शरीर नहीं फिर भी सर्वत्र व्यापक है। रामकृष्ण परमहंस मर रहे थे, शारदा रोने लगी। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, शारदा क्यों रो रही है? आखिर इतने वर्षों से मेरे साथ रही है, आज आंसू बहाने का कारण? तो शारदा बोली, आप छोड़कर चले जाओगे प्रभु, आपके जाने के पश्चात हमारा क्या होगा? ये इतने शिष्य आपकी तरफ झांक रहे हैं लगातार, क्या होगा? तो मुस्कुराए रामकृष्ण, अरे पगली, तूने अभी तक ये बात भी नहीं जानी कि मैं मरूंगा कहाँ? मैं रहूंगा, सदा रहूंगा और यहीं रहूंगा। सूत भर भी इधर से उधर नहीं होऊंगा। शारदा, तुम गलती में हो। ये गलती अभी तुम कर सकती हो क्योंकि जानती नहीं, लेकिन कान खोल के सुनो, मैं कहीं जाने को नहीं, मैं सदा यहीं रहूंगा। बस आवाज भर दे देना। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी करुण पुकार, और तुम मुझे सामने खड़ा पाओगी। मैं कहीं जाने को नहीं, न कभी गया था, न कभी जाऊंगा। यही है भीतर का वो गहरा राज जो ये संत तुम्हें बता के जाते हैं, और बड़े आश्वस्त होते हैं। जाते जाते ओशो कह गए, मेरे बैठे बैठे ठीक चलेगा, मेरे जाने के बाद कुछ भी ना चलेगा, क्योंकि कौन जानेगा कि तुम 99 डिग्री पे आ गए? कौन जानेगा कि तुम किनारे पे पहुंच गए हो? मैं हूंगा तो धक्का दे दूंगा, मैं नहीं हूंगा तो कौन बुद्धू बैठे होंगे?
कौन धक्का देगा आपको? कोई नहीं बचेगा। इसलिए मेरे बैठे बैठे ही यत्न कर लो। बिना अंगार के राख के ऊपर कुछ न पकेगा, न भोजन, न सब्जी, न दूध, न चाय, कुछ न बनेगा। लकीर पीटते रहना, राख के ऊपर कुछ न जलेगा, कुछ न उबलेगा। और एक ही जगह पर गड्ढा खोदना। मेरे पास एक ही मार्ग है तुम्हें देने के लिए, जो सरलतम है। मेरे अनुभव में जो आया, जिसके द्वारा मैं खुद गया, मैं खुद पहुंचा, वही तो बताऊं तो अच्छा लगूंगा। और साधनाएं बताने फिरूंगा, वह तो मेरी लाचारी है। क्योंकि और तरह के लोग भी हैं जो और रास्तों से पहुंचे हैं, निश्चित ही मार्ग हैं। तो अगर वो पूछेंगे तो क्या करूंगा? बताना तो मुझे पड़ेगा। भीतरी राज तो मैं सभी तालों के जानता हूं, सभी कुंजियों को मैं जानता हूं। तो अगर कोई वो कुंजी निकाल लेगा जिस कुंजी के द्वारा मेरा ताला नहीं खुला, तो मुझे बोलना तो उसके ऊपर भी पड़ेगा। यही कुछ ओशो ने किया, यही कुछ मैं कर रहा हूं, यही सभी संत करते हैं। एक विशेष विधि उनकी होती है और बाकी विधियां दूसरों की होती हैं। लेकिन मास्टर का काम क्या है? अपना सूत्र भी बताएगा, दूसरों के सूत्र भी तुम्हें बताएगा। क्योंकि दूसरों के सूत्रों पर चलने वाले लोग भी हैं, लेकिन सभी सूत्रों की एक मास्टर की भी होती है। सभी ताले जिससे खुल जाते हैं, वो मास्टर की भी मैंने बता दी। सभी साधनाओं के, सभी विधियों के पीछे एक विधि देख लेना। कोई भी विधि ले आओ, तुम कोई भी विधि ले आओ संसार की, तुम 1000 विधियां और खोज लो, लाख विधियां और खोज लो, उसके पीछे का राज मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मिटना पड़ेगा। और तुम मिटना चाहते हो। अगर तुम अब तक अज्ञानी हो, इसका मात्र आप ब्लेम किसी पर भी करते जाओ, लेकिन गुनाहगार तो तुम खुद ही हो। क्योंकि मिटना तुम नहीं चाहते, कारण तुम हो, लेकिन तुम्हें आदत है। तुम अपनी गलतियों को दूसरे के माथे पर फोड़ना चाहते हो, मरना चाहते हो। ये शुरू से ही आदत है तुम्हारी, आज कोई नई बात नहीं। क्योंकि तुम बच जाना चाहते हो, दूसरों पर दोष को मढ़कर तुम बच जाना चाहते हो। और ये बच जाने की इच्छा ही तुम्हें पहुंचने नहीं देती। यही है सूत्र कि तुम मत बचो। वो पद्धति चाहे कोई भी हो और चाहे कोई भी पद्धति ना हो, एक अविधि भी है कि बस कुछ करो मत, बहो, तैरो मत बहो। ये 113वीं विधि है। और उसके बाद और भी बहुत सी विधियां हैं, आएंगी, फलीभूत होंगी, आजमाई जाएंगी। लेकिन आप देख लेना, जब भी नई विधि आयोजित होगी, खोजी जाएगी, उसके पीछे एक ही राज होगा। उस विधि को करते करते जब तक तुम अपने आप को नहीं खोओगे, तब तक वो विधि फल ना लेके आएगी। इस बात को आप सर्कल में ले आना। तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह है विधियों के पीछे का राज, यह है मास्टर की। इससे सभी ताले खुलते हैं। और बस वो मास्टर की क्या है? मास्टर की यही है, बहना, तैरना मत। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है।
सब मंजूर है तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई पलीकार। यह मास्टर की है बहना, बाकी सब तैरना, बाकी सब विधियां तुम्हारी विधियां, और एक अविधि तो एक ही है, जो तुध पावे सोई पलीकार। बाबा नानक की विधि कोई विधि है नहीं, वह अविधि है। अपने आप को उसकी रजा में छोड़ देना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। मेरी तो यही अर्जी, पलटू कहते हैं, प्रभु कर वही जो तेरी मर्जी। मेरी बात को मत सुनना, मैं तो हमेशा बचने की कोशिश करूंगा, मैं तो मूढ़ अज्ञानी हूं, और उस परम आनंद तक पहुंचने की मेरी इच्छा भी है, लेकिन इच्छा का क्या करूं। ये कवायद पूरी कर देना, मेरी इच्छा को मत देखना, कर वही जो तेरी मर्जी। बस मेरी तो यही मर्जी, मैं कुछ भी करूं, लेकिन तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और स्वयं में स्थित हो जाओगे। छोटा सा सूत्र, पंच महाभूतों को पंच महाभूतों की तरह देख लेना, पंच महाभूतों के भीतर देख लेना। क्या? एनर्जी। जिन विकारों को आप विकार कहते हैं, पंच महाभूतों के विकार, वो विकार चलते हैं एनर्जी से। और जैसे ही तुमने देख लिया कि एक ही एनर्जी है, वो चाहे जिस तरफ भी बह जाए, वो क्रोध में बह जाए, वो खंडन मंडन में बह जाए, वह काम में बह जाए, वह लोभ और मोह और अहंकार और मद और मत्सर में बह जाए, एनर्जी एक ही है। क्योंकि मुर्दा ये सब कुछ कर नहीं पाता, वह एनर्जी लेस होता है। जीते जी ही ये सारा कुछ आडंबर होता है, सारी साधनाएं भी जीते जी होती हैं। मरने की साधनाएं, गलने की साधनाएं अहंकार की भी जीते जी होती हैं। इसलिए कि शब्द इजाद किया गया बड़ा प्यारा लगता है मुझे, मर जी बड़ा। वैसे तो मरा हो, लेकिन वैसे जीता भी हो। जीवन चरम और मरण भी पूरा, मरो हे जोगी मरो। मरो मरण है मीठा, ये बड़ा मीठा है, ये बड़ा प्यारा है। साधनाएं कोई भी धर्म करवाता है, कोई भी रास्ता करवाता है, और भी खोजी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कोई खोजेगा वो आप उसके पीछे एक बात देख लेना, पहुंचोगे आप तभी जब आप पूरी की पूरी शक्ति उसमें निहित कर दोगे। और जब आपने जो आपके पास था सारा कुछ खर्च दिया, तो आपकी जेब खाली, आप तिरोहित हुए, आपका अहंकार गया। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप तिरोहित हो जाएं कैसे? सारी साधनाएं हैं इसके लिए, और साधनाओं का कोई मतलब भी नहीं। और अविधि में फैलकर, बहकर भी आप पूरे के पूरे ही छोड़ देते हो उसके ऊपर। ले जा जिस दिशा में तू ले जाना चाहता है, मैं इस बहाव के साथ ही बहूंगा, मैं इस बहाव के साथ ही बहूंगी। पूरी की पूरी शक्ति से
लाश बहती है, आप तैरते हैं। आप लाश की भांति हो जाओ, जीते जी उसे मर्जी उड़ा कहता हूं मैं। रहो तो तुम जीवन में, जीते रहो, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा ना रहे। अपनी सारी इच्छाओं को सौंप दो ईश्वर के चरणों में। बहो जैसा वो चाहता है। अड़ो मत, डटो मत, विधान के आगे अड़ो मत, लड़ो मत, बहो उसकी रजा में बहो, सब मिल जाएगा। जिस आनंद की खोज जन्मों जन्मों से कर रहे थे, इसी कारण से अटके हो, इसी कारण से भटके हो, यही बात सुन लो, तुमने विदा होना है। तरकीब कोई भी आजमा लो, तुम्हारी मर्जी, पहुंच जाओगे। पूरे का पूरा दांव पे लगा दो अपने आप को। तत्क्षण समाधि मिल जाएगी, तत्क्षण। और कोई भी विधि को अपना लेना, ये सभी विधियां, सभी विधियों का ये रस है, निचोड़ है। बस आप कोई भी विधि ले लो, मैं किसी एक विधि की बात ही नहीं करता। पूरे के पूरे झोंक दो अपनी ताकत को, अपने अहंकार को पूरे का पूरा दांव पर लगा दो। क्षण में पहुंच जाओगे। यही अष्टावक्र कहते हैं कि वो दूर नहीं है, तुम दूर हो। तुम्हारा होना दूरी पैदा करता है, तुम्हारा बच जाना दूरी पैदा करता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद।